तो मैं उनसे कह रहा था, मैंने कि आप ब्लॉक की बात मत करो, मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ कहता हूं कि पूरी माट विधानसभा के अंदर एक गांव कोई ढूंढ के दिखा दो जहां मैंने काम नहीं किया होगा। कुछ भी किया होगा सर, सोलर लाइट लगवाई होंगी, बड़ी लाइट लगवाई होंगी, हैंडपंप लगवाए होंगे, टंकी लगवाई होंगी, इंटरलॉकिंग रोड बनाया होगा, सीसी रोड बनाया होगा। गारंटी से मैंने कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम जरूर करा दिया है। और उसका परिणाम क्या मिला है? चुनाव है वो नवी, क्या परिणाम मिला है? वो काम की वजह से यदि मैं काऊ को चेला बन के रहता, काऊ के घर पे जाके रोज सलाम मारता नेता के पे, तब तो वो तो बढ़िया आदमी कोई ना हो। काऊ को एक चेला एक कुर्ता पकड़ के रोज आगे पीछे पीछे गाड़ी दौड़ाऊं तो बहुत बढ़िया हो। मैंने ईमानदारी से सेवा करने का काम किया, ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया, ईमानदारी से अपने क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया। उसी का परिणाम आपने देखा चुनाव में, किस तरह से लोगों ने एक होकर के, जो एक दूसरे की भाषा सहारे, एक दूसरे का नाम सुनना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, और चुनाव में एक ही गाड़ी में घूम रहे हैं। तो मैं कहता हूं इस बात को कि भाई कुछ हो न हो, राजेश तूने एक काम जरूर करके दिखा दिया कि सारे दुश्मनों को एक तो कर दिया कम से कम। ये तो अच्छा काम हुआ जो एक दूसरे से बात करने में तैयार ना है। पिछले 25 साल से जितने लोग इस विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ रहे थे, चाहे जीता है चाहे हारा है, वो सब ऐसा क्या चमत्कार हो गया था? ऐसी कौन सी कमी मेरी थी? तो वो तो एक ही कमी नजर आ रही है कि मैं काम ना करता, इन नेता के दरवाजे रोज जाके हाजिरी मारता, एक काम का हुआ देता, एक का हुआ देता, तो सबसे बढ़िया में ही रहता। पर जिसके साथ जनता है, जिसके साथ भगवान का आशीर्वाद है, जिसके साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उसे कौन मात दे सकता है? आप लोगों की ताकत, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों द्वारा दिया गया संस्कार और काम करने की क्षमता, उसी ने तो आप लोगों को विजयश्री दिलाई है। उन्हीं लोग कहते थे चुनाव में कि भैया सारे धुरंधर एक हो गए, अकेला राजेश एक तरफ। अरे मैं अकेला नहीं था, ये जो बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी खड़े हुए, इनसे बड़ी ताकत और क्या हो सकती है? वो जो विरोध कर रहे थे उनको भी नेता बनाने वाले यही तो हैं, यही तो है। जनता लोकतंत्र में भगवान होती है, और उसी भगवान के द्वार पे मैं था। फिर दोबारा से चुनाव हो रहा है। मार्च से लेकर के अब तक मैं तो चुनावी मूड से बाहर आया नहीं। पहले चला गया था बंगाल चुनाव में, वहां 1.5 महीने चुनाव लड़वा के आया पार्टी का। उसके बाद ये पंचायत का चुनाव आ गया, उसके बाद अब विधानसभा का चुनाव चल रहा है। रोज 2, 4, 6, 8 जगह मुझे जाना पड़ता है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जनता चाहती है परिवर्तन, ऊब गई है बुरी तरह से। और ऊब इसलिए गई है कि आपको कोई रोज रबड़ी खवावे ना, तो रबड़ियों ना खा सको। खा सकते हो, सब्जी रोटी से ही पेट भरेगा। तो ऊब गई है, नफरत हो गई है लोगों को, नफरत। और जिस तरह से क्षेत्र को बर्बाद करने का काम किया है क्षेत्र के विधायक ने, कहीं नहीं हो सकता है ऐसा। इतने लंबे समय तक एक आदमी विधायक है, केवल इसलिए कि हम लोग अपनी ताकत को नहीं पहचान पाते, हम गलत जगह पे चले जाते हैं। दिनेश जी कह रहे थे लोकतंत्र में 2 लोगों की वैल्यू होती है, या तो सत्ता में बैठे हुए लोगों की जो चुनाव जीत करके जाते हैं, या उन लोगों की जो विरोध में बैठे रहते हैं, विपक्ष की भी सुनी जाती है। तीसरे का कोई स्थान नहीं है। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम तीसरे गड्ढे में जाकर के कूद जाते हैं, जो हमें ना हित को छोड़े और ना उत को छोड़े, उसी का फायदा मिलता है। अब पिछले चुनाव का इतिहास उठा लो, 65,400 वोट जीतने वाले के आए, 65,000 दूसरे नंबर वाले के आए, 60,000 तीसरे नंबर वाले के आए, 14-15,000 एक चौथे नंबर वाले के आए। जीतने वाले के आए 65,400 वोट, और जितने लोग हारे उनके आए 1,40,000 वोट। 1,40,000 वोट। मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं, यही आग्रह और आपसे आशीर्वाद मांग लेके आया हूं कि वो 1,40,000 वोट जिस दिन थोड़ा सा ऊपर उठ करके वोटिंग कर देंगे, उसी दिन इस क्षेत्र की समस्या का समाधान हो जाएगा। उसी दिन इस क्षेत्र की समस्या का समाधान हो जाएगा। हमें अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा, हमें अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमारी आवाज कौन आगे ले जा सकता है, हमारे क्षेत्र का कौन काम कर सकता है। 40 साल कोई कम समय नहीं होता। 40 साल आप सोचिए, पीढ़ी बदल गई। जो आज 40 साल का लड़का है वो पूरा आदमी हो गया है, उसने देखा ही नहीं कभी कि दूसरे को। और क्या मिला है 40 साल में? सड़क यहाँ बनी नहीं, पीने का पानी हर गांव में यहाँ पहुंचा नहीं, स्कूलों की दशा इस क्षेत्र की खराब थी। आज से 4 साल पहले की बात कर रहा हूं। एक उद्योग धंधा कोई लगा हो,
नोएडा यहाँ से जाओगे 40-50 मिनट लगते हैं अपनी गाड़ी में, 40 मिनट में आप ग्रेटर नोएडा पहुंच जाते हो। एक फैक्ट्री आई, एक कोई उद्योग धंधा लगा, एक कोई बड़ी रोड यहाँ बनी, 4 लेन बन जानी चाहिए थी ना ये वाली रोड जिससे हम चल करके आते हैं, क्यों नहीं बनी? केवल इसलिए नहीं बनी कि वो क्षेत्र का विधायक चाहता ही नहीं है क्षेत्र का विकास हो। वो तो ये चाहता है आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहें, आपस में FIR बाजी करते रहें, आपस में एक दूसरे को ऊपर नीचे करता रहें और एक जने को पकड़ के रखूं और चुनाव के समय उसका इस्तेमाल करके 5 साल के लिए फिर अपना निवृत्त हो जाऊं, ये चाहता है वो। ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें पहचानना पड़ेगा। आज पूरे देश में कहीं भी चले जाओ, किसी भी अखबार में पढ़ लो, कहीं तो सोशल मीडिया में देख लो, किसी को पूछ लो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सब लोग कहते हैं योगी जी बनेंगे, योगी जी दोबारा आएंगे, अखिलेश यादव आने वाले नहीं है, मायावती आने वाली नहीं है, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है कि योगी जी जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी के साथ हम ताकत के साथ खड़े हो जाए, उसी में तो हमारे विकास का रास्ता खुलेगा, वहीं से तो विकास की योजनाएं आएंगी। आप सोचिए, मुझे ब्लॉक प्रमुख आप लोगों ने बना करके भेजा, पूरा अपना आशीर्वाद दिया, और मैं बीजेपी में काम नहीं कर रहा होता तो आप इतनी प्रशंसा करते? आप सोचते कि इतना सारा काम हो सकता था? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण से ही लोग मेरी बात सुनते हैं। मैंने बचपन से वहां काम किया, मैंने दिलों को जोड़ने का काम किया, पद के लिए काम कभी नहीं किया। और मैं आप लोगों से कहता हूं, पद और प्रतिष्ठा दोनों अलग अलग चीज होती हैं। पद को तो जोड़ तोड़ के भी आप प्राप्त कर सकते हो, पैसे से भी पद प्राप्त किया जा सकता है, पर प्रतिष्ठा